हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर के साथ होंगे। आप लोग पूछ रहे होंगे, समझ रहे होंगे मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ अपने गांव फैसलाबाद 500 नतीजा खनसा। यहाँ पे फौतगी हुई थी जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। अब्बू और मैं आए हुए हैं और यहाँ पे हम ज़्यादातर फौतगी वगैरह भी आप आते हैं, इसलिए ज़्यादातर आना चक्कर नहीं होता। और अभी मैं खड़ा हूँ कब्रिस्तान में। ये जो है पीछे मेरे दादा दादी और ये मेरा कज़न है। दिखाता हूँ मैं सबकी कब्रें आपको। ये इनकी कब्र है। तो यहाँ पे सबसे पहले फातिहा पड़ी, सबसे पहला स्टॉप यहीं पे लगता है मेरा। उसके बाद अब जाएंगे गांव में, वहाँ पे फौतगी हुई है, वहाँ पे बैठेंगे और फिर आपको थोड़ा सा बहुत गांव दिखाता हूँ कि मेरा गांव है कैसा। इतना कोई है तो है नहीं अच्छा जितना मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन जितना भी है तो गाँव ही ना। ये कब्रिस्तान है हमारे गाँव का। ये हमारे गाँव में कलर बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से जो है ना ये वाइट वाइट हुए हुए सारा का सारा। ये मेरा कज़न अब्दुलरहमान, इसकी डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में 2003 की बताई, शायद 2023 में इसकी डेथ हुई थी। ये मेरा सबसे बेहतरीन कज़न जिसे कह लें कि हाँ ददियाल वाली साइड पे सबसे अच्छा कज़न ये। उसके बाद ये पीछे जो है वो मेरी दादी की कब्र है, ये मेरे दादा की कब्र है। और ये एक हमारे रिश्ते में एक और दादी लगती हैं, ये उनकी कब्र है। वो जो दो कब्रें हैं वो मेरे परदादा और परदादी की हैं, एक बाबू खां और जन्नत बीवी। बाबू खां जिनके नाम के मैंने अपनी गाड़ी का नंबर भी लिया है BAC 529। ये हमारा सारा गांव है, फिर कब्रिस्तान है बल्कि गांव का। सब ने यहीं पे आना है एंड टाइम पे। जो मर्ज़ी आप लोग दुनिया में उखाड़ लें, लेकिन आना तो यहीं पे है आपने। ये अभी सारा उगा हुआ है, इसके पीछे भी कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, वो आगे तक सारा कब्रिस्तान है। ये यहीं से मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे एक जो है ना वो फौतगी हुई है, दो फौतगी हुई हैं गाँव के अंदर। एक तो जिधर हम हैं और एक पे वो गाँव के उस तरफ भी हुई है। ये सारा जो है ना, ये जो देख रही है ज़मीन, ये जो कब्रिस्तान के उस तरफ जो ज़मीन है, ये सारी ज़मीन हमारी है। ये जो पीछे तक जितनी भी वो जहाँ तक बड़े बड़े दरख्त लगे हैं ना, वहाँ तक जितनी भी ज़मीन आती है ना, ये सारी हमारी ज़मीन है। कुछ ज़मीन हमारी इधर है, कुछ हमारा जो है ना वो गाँव के उस तरफ है। मतलब डिफरेंट जगह पे गाँव के ना काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। मैं आया हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे पहले जो हूँ ना, मैं गांव में जब भी आऊँ तो सबसे पहले मैं फातिहा करता हूँ कब्रिस्तान से, फिर आगे गाँव जो भी करता हूँ। अभी गांव में कोई है तो नहीं है, मैं ही आया हूँ, अब्बू आए हुए हैं और अम्मी आई हुई हैं, हम तीनों आए हुए हैं। और गाँव में जो है अभी आपको सारा गाँव, उम्मीद है वहाँ पर गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, नहीं तो वहाँ से गाड़ी निकालते हैं थोड़ी देर तक, तो फिर आपको सारा गाँव में दिखाता हूँ। इतना बड़ा गाँव नहीं है वो, ये बस शुरू होता है फिर एंड में वहाँ तक ख़त्म भी हो जाता है। थोड़ा सा एक छोटा मोटा गाँव है जिसे कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 बंदा रहता होगा इस गाँव में, ज़्यादा बंदे नहीं रहते। हम लोग भी, मेरे अब्बू भी यहीं से गए थे माइग्रेट करके, हम तो चले गए इस्लामाबाद। अब तो इस्लामाबाद में भी घर है और उम्मीद है आगे जाकर, अभी तो ताला लगा हुआ है घर में, चाबी वगैरह अम्मी से पूछते हैं किधर पड़ी है, फिर घर की चाबी लेता हूँ यहाँ से। जो गाँव में हमारा घर है वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ जी भाईजान, अभी मैं जो हूँ ना गाँव की सड़कों में घूम रहा हूँ। ये इस तरफ साइड पे जितनी जगह ये नज़र आ रही ना, इस तरफ जो है वो नहर है। आपको मैं नहर भी दिखाता, लेकिन अभी जो है ना वो पानी की बंदी है जिसकी वजह से सारी नहरें सूखी हुई हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ वो ऊपर मेन, जहाँ से जो है आपको रास्ता बताता हूँ कि हमारे गांव की एंट्रेंस कहाँ से होती है, मेन कहाँ से है। ये सारी साइड में लोगों की ज़मीनें वगैरह हैं। ये सारी जो है ना इस तरफ जो है सारी ज़मीनें हैं, इस तरफ सारी ज़मीनें हैं और इस तरफ जो है वो गाँव, वो नहर है जहाँ से नहरी पानी जो है लोग लेते हैं फसलों के लिए और जो है अपनी उगाई वगैरह करते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ बिल्कुल मेन नहर से। दो रास्ते आते हैं हमारे गांव की तरफ से, एक तो कोई है जो समुद्री से आना चाहिए। समुद्री हमारा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट समुद्री है, फैसलाबाद तहसील जो है हमारी समुद्री है। तो वहाँ से लोग जो आना चाहते हैं ना उनके लिए वो रास्ता है, ये जो नहर के उस तरफ से है। और जो है वो उधर से आना चाहते हैं चाल वाली साइड, मतलब जो फैसलाबाद से आ रहा है वो इधर से भी आ सकता है। और इधर से जो है आगे मेरे रास्ता गाँव आता है, बताऊंगा आपको। रास्ता जो दार है वो मेरी फुफ्फो की गांव जाता है। और अभी जो है मैं पहुंचने वाला हूँ। वो देखें सामने आपको चौंक नज़र आ रहा होगा ना, लेफ़्ट राइट दो रास्ते आते हैं। जो ये राइट वाला रास्ता है ये नहर की तरफ जाता है, नहर के ऊपर पुल है। और उससे दूसरी तरफ जो है गाँव है, जो सारे जो बीच में होते हुए हम समुद्री शहर चले जाते हैं। और इस तरफ से जाएँ तो इस तरफ को जो है वो आगे जो आगे गाँव नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल वो मेरी फुफ्फो का गाँव है। वो जो है वहाँ पर हम लोग जाते हैं। ये जो है मेन यहाँ पर, अभी मैं मोड़ लेता हूँ, वापस चलता हूँ गाँव। यहाँ पे जो है वो लोग आते हैं। मोड़ लिए मैंने अभी। यहाँ पे जो है मैं ढूंढने आया था, शायद यहाँ पे कोई गाँव का नाम वगैरह लिखा होगा, पहले लिखा होता था लेकिन अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे वो बोर्ड नहीं है। काफ़ी अर्से बाद आ रहा हूँ, साल हो गए मुझे। पहले पिछले साल आया था, वो भी फौतगी पे आया था, फिर से साल बाद आया फौतगी पे हूँ। यही है, फौतगी वगैरह पे आना होता है अब गाँव में, वैसे आम तो इतना नहीं आना होता। अभी मैंने चाबी वगैरह ले ली है, चाबी अभी चलते हैं घर अपने, वहाँ से आपको खोल के सारा घर आपको दिखाता हूँ। या उतनी देर में आप जो है फसलें वगैरह देखें, ये हमारी साइड पे फसलें हैं। हमारी इस तरफ फसल नहीं है, हमारी गांव के उस तरफ फसल है। और गांव की मेन मतलब कि जहाँ पे जो मैंने आपको कब्रिस्तान दिखाया था ना, उस साइड पे जो फसलें हैं ना
उनमें से हमारी फसलें हैं। गाँव के इस तरफ हमारी फसलें नहीं है, क्योंकि इस तरफ जो है ना वो दूसरे गाँव की हदूद शुरू हो जाती है और उनकी फसलें यहाँ तक आती है। हमारे गाँव वाले लोगों की जो फसलें हैं ना वो आगे वाले वो इससे जो आगे गाँव है ना, अभी हमारा 529 है, वो मेरे ख्याल से 530 समथिंग है, वो उधर है हमारे गाँव वालों की जो लोगों की फसलें। अभी मैं आपको पहुँचता हूँ, वहाँ पे पहुँच के फिर आपको गाँव चलते हैं, घर आपको दिखाते हैं। हमारे गाँव की तरफ टर्न है और टर्न के बाद आप ये वाली जो फसलें देख रहे हैं ना, ये वाली जो इस तरफ ये मेरे दादा अबू की फसलें, मतलब कि वो जो हमें मिली है, ये वाली फसलें हैं सारी, इधर से शुरू होती हैं और आगे तक जाती हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है कितनी ज़्यादा फसल है हमारे पास, वो अब्बू को इस चीज़ का पता है और ये हमारे गाँव की है। ये खुशामदीद जो लिखा हुआ है। बॉयज़ ये मेरा घर है गाँव वाला। अभी हम इधर रहते तो नहीं, यहाँ पे हमने रेंट पे दिया, उसने स्कूल खोला है, दार रकम से स्कूल सिस्टम। ये वाला हमारा घर है। इसके अंदर चलते हैं, आपको सारा घर दिखाते हैं। आज तो आ रहे, जिसकी वजह से आज छुट्टी होगी मुझे लगता है। और ये इस तरफ जो है, ये हमारी अब्बू ने नई जगह खरीदी है, ये उसका गेट लगा हुआ है। ये सारी जगह, इसकी चाबी मेरे ख्याल से नहीं है मेरे पास, ऊपर से आपको छत से दिखा दूंगा इसको। ये बॉयज़ अभी जो है मैं अपने घर में एंटर हो चुका हूँ। ये आप सारा देखें, ये इस तरफ वॉशरूम है, वो उधर भी जगह है, ये सारी आपको दिखाता हूँ। पहले जो है ना, जब मैं छोटा होता था, तकरीबन 1-2 साल का था, तब मैं इधर ही रहता था। और 2 साल का था तब हम चले गए इस्लामाबाद। अब्बू वहाँ शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे दुकान वगैरह ली और वहाँ पे हम सारे हो गए थे। अभी ये वाला कमरा, जब मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो हमारे पास घर था ना, जब मैं 2 साल का था, तब हमारे पास कितना घर था, और अभी माशाल्लाह बढ़ गया। अब्बू ने ले लिया ज़्यादा घर, बड़ा घर ले लिया अब तो। ये वाला कमरा था, ये मेरी दादी का कमरा था। ये वाला एक कमरा हमारे पास होता था तब, और शायद मेरे ख्याल से, मुझे इतना याद नहीं, वो वाला कमरा भी शायद हमारे पास होता था। ये 2 कमरे थे बस। ये सारी जगह, ये यहाँ से जो है ना छोटा सा गेट होता था, यूँ बस यहाँ से सीधा जो है ना वो लाइन, वो दूसरा घर था उस तरफ, वो वाला जो है, वो किचन है अब हमारा। और इस तरफ जो है ना, ये तो वॉशरूम है, ये भी बाद में आए हैं, पहले वहाँ पे छोटे से वॉशरूम होते थे। ये हमारी बैठक, जिसे कह लें बैठक है। इस तरफ किसी बंदे ने दुकान वगैरह बनाई हुई थी, वरना ये भी हमारी जगह ही है। अभी ये ऊपर छत है और ये किचन है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे अब्बू ने बाद में बनाया। पहले हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं होता था, पहले छोटा सा घर होता था। और वो वहाँ से जो है वो ऊपर जाने का रास्ता है। ये सारा स्कूल है, ये देखे ना, ये तो अभी स्कूल बना हुआ है। ये स्कूल पे अब्बू ने रेंट पे दिया हुआ है, उस बंदे ने आगे स्कूल बना दिए। ये छत को जाता है, अब छत देखते हैं खुली है कि नहीं खुली। देखिए, मैं समझ लें कि मैं 1-2 साल बाद इधर आ रहा हूँ, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया इधर आया हुए अपने घर पे भी। ये पुराने जो कुंडियाँ होती थी, ये वाली कुंडी, ये हमारी छत है। पहले वाले घर में हमारी सिर्फ जो है ना, वो इतनी सी छत होती थी, सिर्फ इतनी। ये जो वो आगे रास्ता देख रहे हैं ना, वो नहीं होता था, पहले छोटा सा घर होता था। और ये वाला मुझे कमरा याद है, ये तो शुरू से ही है हमारा, ये छत पे कमरा था। ये स्टोर रूम बनाया हुआ है। अब इधर स्टोर का सारा सामान पड़ा होता है, मतलब मेरी अम्मी की जितनी पेटियाँ वगैरह है, वो सारा कुछ जो है इधर पड़ा होता है। और हाँ, वो मैं जो आपको दिखा रहा था वो वाली जगह, ये नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है। और ये जो लाल गेट वाली जगह है ना जितनी भी, और साथ वो जो घर छोटा सा बना हुआ है स्टोर वगैरह, ये सारा अब्बू ने बाद में लिया है। ये वाली जगह भी हमारी है, ये हमारी छत है। उस तरफ भी इसी तरह की छत है। अब आपको इतना ज़्यादा मैं गहराई में क्या चीज़ दिखाता हूँ, जितना है घर उतना आपको मैंने दिखा दिया। दरवाज़ा जो है ना, ये बड़ा कमरा है हमारा, बहुत बड़ा। ये इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, मम्मी के पास है, वरना आपको दिखाता ही। हम इधर रुकते हैं जब भी बहन भाई, अब तो आना ही नहीं होता ना हमारा यहाँ पे, लेकिन जब भी अगर हम आए तब इधर रुकते हैं हम सारे, इस कमरे में। अभी हमारा इरादा है, अब्बू को मैंने कहा है कि इस घर को सही प्रॉपर घर बनाएं, लेकिन वो इंशाल्लाह बनाएंगे टाइम के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज़ को टाइम लगता है, इसी तरह इस घर को बनाने में भी टाइम लगेगा। लेकिन हमारे गाँव का मसला ये है ना कि इधर वो कलर बहुत है, कलर समझ लें कि इसके जो वाटर पानी का जो है ना, पानी वो सतह से बहुत ही ऊंचा है, तो इधर कलर बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बचती नहीं है। जैसे समझ लें कि अगर आप टाइल वगैरह, मार्बल वगैरह कुछ भी लगाए ना, तो वो नहीं बचेगा। और ऊपर से हम तो उधर इस्लामाबाद में होते हैं, तो इधर केयर करने वाला पीछे कोई नहीं है। तो जैसे ही हमारा ये घर है ना, अगर बनाए भी तो समझ लें कि बर्बाद होगा, लेकिन बनाएंगे फिर भी, उम्मीद है, क्योंकि अपना गाँव तो छोड़ना नहीं है। गाँव तो हमेशा आपके साथ रहता है। और जो भी बंदा मुझे देख रहा है और ये समझता है ना कि हम पीछे अपना गाँव छोड़ देंगे, आप कभी ज़िंदगी में अपना गाँव नहीं छोड़ सकते। आपको रखना चाहिए अपना गाँव, क्योंकि इंसान की पहचान असल वही होती है कि उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको वो किस तरह याद रखता है और क्या करता है।
अभी इतना सा घर था, छोटा सा घर है मेरा गांव वाला, ये मैंने आपको सारा दिखा दिया है। मेरा वैसे व्लॉग बनाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन फोतकी पे आया हूँ, बनता भी नहीं अच्छा, मुझे लगता कि आप व्लॉग बनाओ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैंने पता नहीं दोबारा कब आना है, क्योंकि गांव में हम सिर्फ फोतकी पे फोतकी आते हैं, उसके अलावा हम आते ही नहीं हैं। तो अब्बू को कहा है कि हम छुट्टियाँ मनाने इधर आएँ, लेकिन वो फिर उधर से टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है जितना इस्लामाबाद से आप कौन बंदा निकल सकता है अपनी मसरूफियात से, इधर आए स्पेशल, इधर आए और इधर रहे। फिर ऊपर से यहाँ पे हम बहुत कम आते हैं, तो इसलिए सफाई वगैरह भी कमरों की बहुत करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से है वो दर गुजर कर देते, छोड़ो यार कौन जाए। बाकी हो सके तो मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मुझे लगता है ये इतना सा मिनी व्लॉग ही होगा मेरे गांव के टूर का, क्योंकि इधर इतना कुछ है नहीं दिखाने वाला। वो एक दुकान है यहाँ पे, वो बचपन में मैं चीज़ें लेता था, वो खालू की दुकान है, अभी तो मैं देख के वो बंद है। वो दुकान जो है ना, वो बचपन से मैं छोटा होता था ना, उम्मीद जो गाँव वाले होते हैं उनको पता होगा कि आप सामान लेके जाते हैं घर का, कोई समझ लें आटा ले गए या दाने ले गए, चीज़ें लेते थे, तो तब मैं उससे वो लेता था। अभी तो वो दुकान काफ़ी बड़ी कर ली उसने, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला और बरकत डाले, उसने बड़ी दुकान कर ली। पहले उसकी बहुत छोटी दुकान होती थी, अब तो वो हर चीज़ देता है। समझ लें हमारे गांव में सिर्फ एक ही दुकान है जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएंगी, बोतलें मिल जाएंगी और राशन वगैरह मिल जाएगा, हर चीज़ मिलेगी उसकी दुकान से अब तो। बाकी अगर गाइज़ आपको जो है वो मैं आगे कुछ दिखा सकता, जब थका हुआ जो चीज़ दिखाने वाली हुई तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि रास्ता अभी मैं जाते हुए आपको थोड़ी बहुत वीडियोस बना दूंगा गाँव से जाते हुए की। बाकी जितना भी गाँव था मैंने सारा आपको दिखा दिया, और हमारा घर भी मैंने आपको दिखा दिया, गाँव वाला, ज़मीनें भी आपको दिखा दी हैं, जितनी ज़मीनों का मुझे पता था। अभी मुझे नहीं पता फुल ज़मीनों का कि हमारी बस कितनी ज़मीनें हैं, बहुत सारा वालिद साहब इस चीज़ को देखते हैं, हम लोग नहीं इतना वो रखते कि गाँव की ज़मीन कितनी है ये वो। उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो है यहाँ तक टूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग कमेंट भी करके बताएं कि किस तरह का गाँव है। ये है हमारा घर, यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। समझ लें जब मैं दो एक साल का था, 2 या 3 साल का था ना, तब तक जो मेरा बचपन है ना वो इन घरों में गुजरा है।